ओम नमः शिवाय। जय श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। हे भक्तों, आज हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के अत्यंत पावन और चमत्कारी स्वरूप श्री पशुपतिनाथ की अद्भुत, दिव्य और कल्याणकारी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिनके स्मरण मात्र से पापों का नाश होता है, जिनकी कृपा से मनुष्य को जीवन का सही मार्ग मिलता है, जो संपूर्ण जीव जंतुओं के स्वामी है, वही है भगवान पशुपतिनाथ। हे प्रभु, इस कथा को कहने और सुनने में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना, और इस कथा का पूर्ण फल सभी श्रोताओं को प्राप्त हो। अब आइए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ पशुपतिनाथ भगवान की अद्भुत कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। यह धरती धर्म, तप और त्याग से सुशोभित थी। देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान शिव केवल देवों के देव ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पशु, पक्षी, जीव जंतुओं और समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। इसी कारण उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशु अर्थात जीव और पति अर्थात स्वामी। पशुपति नाम का रहस्य। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आपको पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सब मेरे ही अंश हैं। मनुष्य अपने अहंकार, मोह और अज्ञान के कारण पशु समान हो जाता है। जो जीवों को अज्ञान से मुक्त कर दे वही पशुपतिनाथ कहलाता है। एक समय की बात है। हिमालय क्षेत्र में एक घना वन था। उस वन में ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। वही एक अत्यंत साधारण ग्वाला अपनी गाय चराया करता था। उस ग्वाले ने देखा कि उसकी एक गाय प्रतिदिन जंगल के एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहा देती है। ग्वाला आश्चर्यचकित हो गया। उसने कई दिन तक यह दृश्य देखा। एक दिन उसने साहस करके उस स्थान को खोदना शुरू किया। जैसे ही भूमि हटाई गई, वहाँ से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। ग्वाला भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़ा। तभी आकाशवाणी हुई, हे वत्स, भय मत करो, मैं ही पशुपतिनाथ हूँ। यह स्थान सदा पवित्र रहेगा। भगवान शिव ने कहा, जो भी श्रद्धा से यहाँ मेरा पूजन करेगा उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यह समाचार चारों दिशाओं में फैल गया। ऋषि मुनि, राजा, साधारण जन सभी दर्शन के लिए आने लगे। धीरे धीरे यह स्थान पशुपतिनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह स्थान आज के नेपाल क्षेत्र में स्थित है और विश्व के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। एक सच्चे भक्त की कथा। उसी समय एक अत्यंत निर्धन भक्त वहाँ आया। उसके पास न धन था न वस्त्र, केवल सच्ची भक्ति थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं है, बस मेरा हृदय स्वीकार करें। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, सच्ची भक्ति सबसे बड़ा प्रसाद है। उस दिन से उस भक्त का जीवन बदल गया। उसकी दरिद्रता दूर हुई, मन शांत हुआ और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।
क्यों विशेष है पशुपतिनाथ? यह शिव का स्वयंभू लिंग है। यहाँ पूजा करने से पशु प्रवृत्तियाँ समाप्त होती हैं। यह दर्शन मात्र से पापों का क्षय होता है। श्रावण, महाशिवरात्रि और सोमवार को विशेष फल मिलता है। कथा का फल, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, दूसरों को सुनाता है, पशुपतिनाथ का नाम जपता है, उसके कष्ट दूर होते हैं, भय समाप्त होता है, जीवन में शांति आती है। हे भक्तों, यह थी भगवान पशुपतिनाथ की अद्भुत और दिव्य कथा। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। जय श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव।